आज से लगभग 1370 करोड़ साल पहले एक छोटी सी चीज में विस्फोट हुआ और वो तेजी से फैलने लगा। जो चीज परमाणु से भी छोटा था वो चीज बाद में जाके एक गैलेक्सी का रूप ले लिया और इस गैलेक्सी को आकाशगंगा यानी मिल्की वे कहा जाता है, जो आज भी एक्सपैंड हो रहा है। बिग बैंग के 30 करोड़ साल बाद ग्रेविटी गैस और धूल के छोटे पार्टिकल्स को एक जगह में कंप्रेस कर रहा था, जिससे प्रेशर और तापमान इंक्रीज होने लगा। जब तापमान और भी ज्यादा हुआ तब हाइड्रोजन के अणु आपस में टकराने लगे और तैयार हुआ हीलियम, और इससे करोड़ों स्टार्स का जन्म हुआ और इस स्टार में एक केमिकल प्रोसेस चालू हुआ जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस प्रोसेस में बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे कार्बन, नाइट्रोजन उत्पन्न होने लगे। इस स्टार्स में से कुछ सितारों में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। बिग बैंग के बाद सबसे बड़ा विस्फोट, जिसको सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। इस एक्सप्लोजन में स्टार्स के एलिमेंट्स अलग होकर बिखर गए। आज से 460 करोड़ साल पहले एक नए स्टार का जन्म हुआ जिसे आज हम सूरज के नाम से जानते हैं। सूरज जिस गैस और धूल के डिस्क के बीच में जन्मा था, उस गैस और धूल के ज्यादातर पार्टिकल्स को सूरज ने अपने अंदर समा लिया और बाकी गैस के बादल से जन्म हुआ प्लैनेट्स का, जिसमें हमारा धरती भी शामिल था, जिसका जन्म 450 करोड़ साल पहले हुआ था। शुरुआती दौर में हमारी धरती धड़कते हुए लावा से फैला हुआ था और धरती का रोटेशनल स्पीड इतना ज्यादा था कि एक दिन सिर्फ 6 घंटे में ही कंप्लीट हो रहा था। तो ऐसा क्या हुआ था जिसमें अर्थ एक हैबिटेबल प्लेनेट बन गया? आज हम ऐसी ही 6 घटना के बारे में जानेंगे जो अगर नहीं होता तो ये धरती हम इंसानों के रहने के लायक नहीं रहती। धरती का जन्म एक ऐसे पोजीशन में हुआ जिसको द गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ये गोल्डीलॉक जोन क्या होता है? अगर शॉर्ट में समझाऊं तो ये हमारे सोलर सिस्टम की ऐसी जगह है जहाँ का तापमान लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए आइडियल है और इसी इलाके में हमारी धरती मौजूद है। और धरती के यहाँ होने के कारण यहाँ का पानी लिक्विड में बना रहता है। हर स्टार का अपना गोल्डीलॉक जोन होता है और हमारा सोलर सिस्टम का गोल्डीलॉक जोन है वीनस से मार्स तक, यानी शुक्र से मंगल ग्रह तक। वीनस गोल्डीलॉक जोन के बाहर की तरफ रहने से इसका तापमान 462 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज्यादा है, और मार्स इस जोन के एकदम आखिर में होने के कारण इसका तापमान -73 डिग्री सेल्सियस है। तो धरती इसमें लकी रहा क्योंकि 8 प्लैनेट्स के बीच में सिर्फ यही गोल्डीलॉक जोन के एकदम मिडिल में था, जहाँ का तापमान आगे जाके एक हैबिटेबल प्लैनेट बनने के लिए आइडियल होने वाला था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि शुरुआती दौर में हमारी धरती धड़कते हुए लावा से फैला हुआ था, जिसका स्पीड इतना ज्यादा था कि एक दिन सिर्फ 6 घंटे में ही हो जाता था। और इतना स्पीड और धरती के ग्रेविटी के कारण जो लाइट मैटर्स था वो धरती के सरफेस में आ गया और आपस में मिलकर एक बहुत ही हार्ड क्रस्ट बनाया, और बाकी के जो भारी पदार्थ थे वो धरती के कोर की तरफ चले गए और इसी से लोहे और निकेल का एक कोर बना। और इस सेंट्रलाइज्ड कोर के कारण धरती को सराउंड करते हुए एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुए, जो धरती को सूरज के जानलेवा रेडिएशन के विरुद्ध एक रक्षा कवच बन गया था। आज से 440 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह के आकार का एक एस्टेरॉयड धरती से टकराया था और धरती के ऊपर के हल्के पदार्थ या एलिमेंट्स अंतरिक्ष में बिखर गए, और शायद इसी तरह हमारे चांद का जन्म हुआ। ये नोटिस किया गया है कि किसी भी प्लेनेट का मून उस प्लेनेट के आकार के तुलना में बहुत ही छोटा होता है। अगर आप मार्स, जुपिटर या नेपच्यून के चांद को देखेंगे तो वो उनके प्लेनेट के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है, लेकिन हमारा चांद दूसरे ग्रह के चांद के मुकाबले काफी बड़ा है और चांद की ग्रेविटी भी एक नेचुरल सैटेलाइट से काफी ज्यादा है, और इसी ग्रेविटी के कारण धरती अपने एक्सिस में स्टेबल रहता है। और इसी वजह से अतीत में अर्थ का रोटेशनल स्पीड कम हो गया था, जिससे 24 घंटे में एक दिन होने लगा, और चांद की वजह से आगे चल के धरती में ऋतु परिवर्तन होना शुरू हुआ था। वैसे तो मंगल के पास 2 नेचुरल सैटेलाइट्स है, फिर भी वो अपने एक्सिस पे स्टेबल नहीं रह पाता है, और इसका कारण है मार्स के सैटेलाइट्स का आकार हमारे मून के तुलना में बहुत ही छोटा है। आज से लगभग 400 करोड़ साल पहले बाहर से आने वाले एस्ट्रॉयड्स, मीटियोर और कॉमेट्स का एक झुंड भारी मात्रा में धरती से टकराया था। साइंटिस्ट का अनुमान है कि उसी मीटियोर्स में से बहुत सारे मीटियोर्स में या तो पानी था या फिर पानी बनने के एलिमेंट्स थे, जो धरती में पानी ले आया था, और प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में धूल में जाके यही एलिमेंट्स ने बादल का रचना किया, और धरती ठंडा होने के साथ साथ बारिश स्टार्ट हुआ, जिससे वेदर की शुरुआत हुई और ओशंस बने, जो कि हैबिटेबल प्लैनेट्स बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। आज से लगभग 380 करोड़ साल पहले समुद्र के नीचे पहले बैक्टीरिया का जन्म हुआ, जो एकदम सिंपल और बहुत छोटे थे, जिसने धीरे धीरे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू किया, और यही ऑक्सीजन की वजह से धरती दूसरे प्लैनेट से पूरी तरह अलग हो गया, और लंबे अरसे के बाद धरती पूरा ऑक्सीजन से भर गया। और इसी ऑक्सीजन के कारण हमारे धरती पर और एक सुरक्षा कवच तैयार हुआ, जो हमें यूवी रेस के साथ और भी बहुत सारे कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है, और इस लेयर का नाम है ओजोन लेयर।
और इसी लेयर की वजह से धरती पे जीवन पानी की गहराई से निकल के जमीन पे आ पाया। ऑक्सीजन आने के बाद बैक्टीरिया धीरे धीरे एवोल्यूशन के चलते जटिल जीव बन गए और लगभग 31 करोड़ साल बाद यही जीव प्रोटो रेप्टाइल्स में तब्दील हो गए। और इसके बाद आया मेसोजोइक एरा, जो लगभग 25 करोड़ साल से 6.5 करोड़ साल तक चला था। इस समय में डायनासोर्स और पहले मैमल्स ने जन्म लिया, लेकिन ये मैमल्स आज के मैमल्स जैसे नहीं थे। ये बहुत ही ज्यादा छोटे थे और आकार में लगभग आजकल के चूहे जैसा था। 16 करोड़ साल तक डायनासोर्स का राज चला और इसके बाद हुआ 6th लकीएस्ट इंसिडेंट, जिसने इंसानी दुनिया तैयार करने के लिए धरती को मदद किया। मेक्सिको के कोस्टल एरिया में एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एस्टेरॉयड धरती से टकराया, जिसका एक्सप्लोजिव फोर्स था 100 ट्रिलियन मेट्रिक टन। इसका पावर हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु हमले से 100 करोड़ गुना ज्यादा था। इसी के कारण आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती से डायनासोर्स हमेशा के लिए विलुप्त हो गया था। और इसके बाद जैसे मानो धरती पर महाप्रलय की शुरुआत हुई, चारों तरफ बस भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी का विस्फोट यही चल रहा था। लेकिन जैसा मैंने बताया था कि मेसोजोइक एरा में ही मैमल्स का जन्म हो चुका था। ये मैमल्स छोटे होने के कारण इतनी कठिनाई के बावजूद किसी तरह अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए थे और डायनासोर्स जाने के बाद ये आकार में धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और इसी मैमल्स से जन्म हुआ प्लिसियाडेपिड्स का, जो कि 6 करोड़ साल पहले धरती पे था। इसके बाद एवोल्यूशन के चलते इजिप्टोपिथेकस का जन्म हुआ आज से लगभग 3 करोड़ साल पहले, जो कि देखने में बंदर जैसा था। इसके बाद जन्म हुआ प्रोकॉन्सूल का और समय के साथ यही जीव बन गया एस्ट्रोलोपिथेकस। और आज से सिर्फ 15 लाख साल पहले जन्म हुआ था होमो इरिक्टस का, जो लगभग इंसान जैसा ही था। और होमो सेपियंस यानी हम आए लगभग आज से 2 लाख साल से 1 लाख साल के अंदर। तो यही था बिग बैंग से लेकर हम इंसानों तक का सफर। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम धरती के सबसे बुद्धिमान जीव हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि हम कितने खुशनसीब थे इस धरती में आने के लिए। तो पूरे वीडियो में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।